अब हम एक छोटा सा पार्ट और कर लेते हैं। देखो, प्लांट हॉर्मोन्स का फंक्शन, सबसे मेन फंक्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं, प्लांट हार्मोन फंक्शन। मैं वो फंक्शन बताऊंगा आपको जो सबसे मेन है। वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं एनसीईआरटी में जो गिवन है, जैसे हमने अभी लास्ट वीडियो में किया है ऑक्सिन के ही देखो कुल मिला के 9 फंक्शंस हैं। ये सारे हमने एक कहानी के माध्यम से डाले हैं। आप इससे पहले वाली फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन वाली वीडियो देख सकते हैं। कहानी के माध्यम से मैंने सारे याद कराने की कोशिश करी है। अब हम बेसिक करते हैं कि सारे प्लांट हॉर्मोन्स का एक एक वो फंक्शन कौन सा याद करें जो हमें आसानी से याद हो और इनकी अंडरस्टैंडिंग मिले हमें सबसे पहले। फिर मैं इनको याद कराने की भी कोशिश करूंगा डायग्राम के माध्यम से। सबसे पहले है ऑक्सिन, है ना। तो ऑक्सिन का पहला पॉइंट ले लेते हैं हम, सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन एट टिप पार्ट ऑफ द प्लांट। टिप पार्ट पे ये ग्रोथ कराता है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। ये मान लीजिए ग्रोइंग सीडलिंग है ना। ग्रोइंग सीडलिंग, जैसे ये बीज हुआ, ठीक है, ये बीज है, यहाँ से प्लूम्यूल निकलेगा, यहाँ से रेडिकल निकलेगा, यहाँ से प्लूम्यूल निकलेगा, है ना। शूट बनाएगा, रूट बनाएगा। तो ऐसे ही ये टर्मिनल पार्ट है, क्योंकि ऑक्सिन का काम है प्राइमरी ग्रोथ कराना, लेंथ में लेंथ बढ़ाता है, ये ऑक्सिन का काम है, ऐसे लेंथ बढ़ाएगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा ये, तो लेंथ बढ़ाएगा। तो टिप पार्ट पर ग्रोथ और डिफरेंशिएशन करेगा, तभी तो लेंथ बढ़ा पाएगा। तो इसके जैसा ही एक फंक्शन और करने वाला होना चाहिए जो सेकेंडरी ग्रोथ कराए। भाई सिंपल सी बात है, प्लांट कोई सिर्फ लंबाई में ही थोड़ी बढ़ता है, चौड़ा भी तो होता जाता है ना। तो प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं लेंथ बढ़ना। लेंथ बढ़ना क्या है? प्राइमरी ग्रोथ। और गर्थ बढ़ना यानी उसका डायमीटर बढ़ना। पहले इतना पतला होता है जब ग्रो करता है प्लांट, फिर उसका स्टेम बढ़ता है, फिर बड़ा और चौड़ा होता है। तो ये क्या बढ़ रहा है? ये डायमीटर बढ़ रहा है ना, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो ये डायमीटर बढ़ने को बोलते हैं गर्थ बढ़ना। क्या बढ़ना? GIRTH, गर्थ बढ़ना। तो इस गर्थ बढ़ने को बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ भी कोई कराएगा, उसका नाम है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करेगा? पॉइंट में लिखते हैं, देखो, सिमिलर फंक्शन है बट एट लेटरल साइड आ जाएगा। सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन एट लेटरल साइड ऑफ प्लांट। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि प्राइमरी ग्रोथ यानी लेंथ में ग्रोथ कराने का काम है ऑक्सिन का, उसी तरीके से आप ऑक्सिन और साइटोकाइनिन छोड़ो एक बार, इतना समझो प्लांट ग्रोथ करता है तो लेंथ बढ़ती है ना उसकी। तो लेंथ बढ़ाने को बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ, और ये कराता है ऑक्सिन। अब प्लांट जब ग्रोथ करता है तो सिर्फ लेंथ में नहीं बढ़ता ना, डायमीटर भी तो बढ़ता है उसका। जैसे इतना डायमीटर है, फिर वो और चौड़ा होगा, फिर वो और चौड़ा होगा, और चौड़ा होगा। ऐसे समझो, पहले उसका जो स्टेम है वो इतना सा चौड़ा है, उसके बाद और चौड़ा, फिर और चौड़ा, फिर और चौड़ा, फिर और बड़ा, और फिर और बड़ा, और बड़ा। तो सेकेंडरी ग्रोथ होता है जब वो डायमीटर बढ़ता है, यानी गर्थ बढ़ना बोलते हैं उसको। तो ये कौन कराता है? साइटोकाइनिन। दो फंक्शन याद हो गए। थर्ड है एब्सिसिक एसिड। करो पहले एब्सिसिक एसिड, इससे समझ पाओगे आप। इससे अगला, क्योंकि इसके अपोजिट है गिब्रेलिंस का, या यूं कहो कि ये अपोजिट फंक्शन करता है गिब्रेलिंस के, दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। ये करता है प्रोमोट
डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड, यानी कि ये सीड्स को जर्मिनेट नहीं होने देगा, डोरमेंट सिचुएशन में लेके चला जाएगा। बर्ड्स को ग्रो नहीं होने देगा, डोरमेंट बना देगा। मीन्स ऐसे थोड़ी होता है कि प्लांट हमेशा ही ग्रो करता रहेगा। तो उस ग्रोथ को स्टॉप करने का काम किसका है? एब्सिसिक एसिड का। तो ये स्टॉप लगाता है, ये एक तरह से चेक करता है कि नहीं भाई अभी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अभी ग्रो मत हो तुम, अभी तुम्हारी जब ज़रूरत पड़ेगी तब बता देंगे। तो डोरमेंसी स्टेज में यानी का सस्पेंडेड स्टेज में, यानी कि इसको होल्ड कराने का काम किसका? एब्सिसिक एसिड का। अब कोई दिक्कत हो गई, स्टेम कट गया साइड से, मान लीजिए ये नोड है यहाँ पे, है ना, ये नोड है और यहाँ पे लीफ आया था और ये एक्सिल बना एंगल लीफ के और स्टेम के बीच का, यहाँ पे बर्ड थी, एक्सिलरी बर्ड, नोन एज एक्सिलरी बर्ड। अब ये बर्ड ने शाखा बनाई अपनी, ठीक है, ब्रांच बना दी ये रही। अब ये ब्रांच यहाँ से तोड़ दी हमने, आगे भी इसमें फ्लावर फ्रूट्स हैं पर हमने टहनी तोड़ दी उस प्लांट की। अब टहनी तोड़ दी तो यहाँ से फिर से ग्रोथ होनी स्टार्ट होगी ना। अब अगर वो बर्ड रहता, यानी बर्ड सिचुएशन में है, उसको डोरमेंट बना देना, सीड है उसको डोरमेंट बना देना, सीड जर्मिनेट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका अपोजिट वाला हार्मोन यानी गिबरेलिंस एक्शन में आएगा, ठीक। उसी तरीके से अब ग्रोथ करानी है, चाहे वो बर्ड में हो चाहे वो टहनी में हो, अब ग्रोथ करानी है तो कौन एक्शन में आएगा? गिबरेलिंस। तो ये क्या करता है? हेल्प्स इन ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स। ये उनकी डोरमेंसी को ब्रेक करता है। तो एक दूसरे के अपोजिट हार्मोन हुए। एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। कौन सा हार्मोन? स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं इसको। लास्ट हार्मोन इज गैसियस हार्मोन, एज वी ऑल नो इट्स इथाइलिन, नॉट इथीन और इथेन, कंफ्यूजन बड़ा होता है। इट्स इथाइलिन, इट इज गैसियस हार्मोन, यहाँ लिख देते हैं गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, पीजीआर लिख देते हैं, चलो यहाँ लिख देता हूँ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। एक्चुअली इसका दोनों काम है, रेगुलेटर और इनहिबिटरी दोनों काम है। इनमें इन दोनों का काम, चलो उस पर तो हम जाते ही नहीं है, छोड़ो। इसका फंक्शन क्या है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स को पकाने का काम है इसका। आप ध्यान दो, आपने कभी देखा हो कि पपीते को अखबार में लपेट के रखते हैं। अखबार में लपेटने का रीज़न यही होता है कि एक पपीता या एक सेब के साथ भी ऐसा ही करते हैं, एक सेब से जो इथाइलिन गैस निकल रही है वो बाकी के सेबों को ना जल्दी पकाए, ना जल्दी दूसरे पपीता को पका दे, इसलिए इथाइलिन गैस निकलती है। उनको रोक तो सकते नहीं है, लेकिन बाकियों के कांटेक्ट में आने से रोक सकते हैं, इसलिए वो अखबार लगाते हैं। इसीलिए सेबों को जो कागज़ के बने हुए थोड़े छोटे से रैपर वो होती हैं, रिबन टाइप की सी चीज़ें होती हैं, वो उनको लगा के रखते हैं। सो देखो, बहुत बेसिक मैंने आपको पांचों हार्मोन्स का बताया है और रिलेशन में समझाया है। ये प्राइमरी ग्रोथ, ये सेकेंडरी ग्रोथ, ये डोरमेंसी, ये ब्रेक करता है डोरमेंसी। एक एक शब्द भी याद कर लोगे ना तो भी बहुत हो जाएगा काम, ठीक है। ये क्या करता? प्राइमरी ग्रोथ। ये क्या करता? सेकेंडरी ग्रोथ। ये क्या करता? डोरमेंसी। ये क्या करता? उस डोरमेंसी को ब्रेक करने का काम। ये क्या करता है? पकाता है। तो पांचों हार्मोन एक एक शब्द में भी याद कर सकते हो आप, और पांचों हार्मोन एक एक लाइन में भी याद कर सकते हो। इतना करो। ऑक्सिन मैंने करवाया है, उस वाली वीडियो को देखो। बाकी के हार्मोन्स भी हम करेंगे अपकमिंग वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच। कोई डाउट है तो कमेंट में बताओ।